प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 7 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी के हरफ़ों पर कुछ अलामतें लगाई जाती हैं। उनका हम आज तदरीस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अलामतें, वो निशान क्या हैं और उनके लगने से हुरूफ में, उनकी आवाज़ों में क्या तब्दीली वाक़ होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ निशानात, कुछ अलामात नज़र आ रही हैं। आइए मैं उनके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहला जो अलामत है हमारे सामने, ये ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये ज़बर है। ज़े बे रे ज़बर। ये ज़बर जो है हर्फ के ऊपर लगता है और इसकी आवाज़ ए की आ जाती है, आ की, आ ज़बर के ऊपर। जैसे अलीफ पर लगा तो आ हो गया, बे पे लगा तो बा हो गया, इस तरह से। और दूसरा जो अलामत आपको, जो दूसरा निशान नज़र आ रहा है, वो है ज़ेर। ज़ेर का मतलब होता है नीचे, तो ये ज़ेर है, ज़ेर। अब मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि ज़बर जो होता है उसका मानी होता है ऊपर, और ज़ेर का मीनिंग होता है, ज़ेर का मानी जो होता है वो होता है नीचे। और जब ये ज़ेर किसी हर्फ के नीचे लगता है तो उसकी आवाज़ तब्दील होती है और ई की आवाज़ आने लगती है। और आइए अब तीसरे अलामत, तीसरे निशान की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो आपको नज़र आ रहा है, ये है पेश। पेश का मतलब होता है इसकी आवाज़ जो बदलती है, हुरूफ पे लग जाता है तो ये ऊ की आवाज़ देता है, ऊ। अब जैसे मान लीजिए अलीफ पे लगा तो अलीफ पेश ऊ, और अगर ज़बर लगा तो अलीफ ज़बर आ, और अलीफ ज़ेर ई। इस तरह से इसकी आवाज़ों में तब्दीली होती है। और जैसे हिंदी में आप लोग मात्रा के बारे में जानते हैं, उसी तरह से ये मात्रा की शक्ल भी बना देता है और इससे आवाज़ों में तब्दीली होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मश्क करते हैं, कुछ लफ्ज़ों को देखते हैं कि कैसे इनकी आवाज़ में तब्दीली आती है। आगे बढ़ते हैं। आइए, आप देख रहे हैं ज़बर लगे हुए, कुछ ऊपर की तरफ निशानात लगे हुए हर्फ से हमने उनके साथ लफ्ज़ बनाए हैं। आइए सबसे पहले हम ज़बर के हर्फ पे ज़बर लगा करके जो अल्फाज बनाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारा अलीफ है। इस पे हमने ज़बर लगाया तो आ हो गया, और नून अलीफ रे, अनार। तो जल्दी से बोलने वाला, और अगर ज़बर के साथ इसको कभी खींच करके भी पढ़ा जाता है, अभी तो ये साथ साथ मिलाते जा रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं, तो ये अनार, अलीफ ज़बर आ, नून अलीफ रा, अनार। और ऐसे ही अलीफ ज़बर आ और ये साथ में मिला दिया अखबार। ये तो हुआ अनार, ये अखबार। और इसी के साथ आप देखिए अलीफ पे भी ज़बर है और दाल पे भी ज़बर है और बे पे कोई निशान नहीं है, तो इन दोनों को साथ साथ आ द ब, अदब, आज़ान, दरबार, बदन, बर्तन, ज़ैद। इसमें आपको आवाज़ जो सुनाई दी, ए की आवाज़ सुनाई दी। और देखिए फिर एक मरतबा मैं आपको बता देता हूँ, अनार, अखबार, अदब, अज़ान, दरबार, बदन, बर्तन और ज़ैद। आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया, इसको पहचान लिया कि ज़बर की आवाज़ एक ही आती है। आइए अब हम ज़ेर की तरफ चलते हैं। ज़ेर का मतलब होता है नीचे, और ज़ेर में इसकी आवाज़ ई की, जो छोटी ई आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसकी अलामत है ये, और उसकी आवाज़ इस तरह से हो जाती है। आइए, अलीफ़ के नीचे लगा तो ये ई हो गया, और अलीफ़, ई, जीम अलीफ़, ज़े और ते। इजाज़त, इजाज़त, इजाज़त जिसे आप आज्ञा, आदेश मानते हैं, वो इजाज़त। ये इतवार, अलीफ़ ज़ेर ई,
ते वाव अलीफ रे, इतवार। और ये नून के नीचे लगाया है तो इसकी आवाज़ हो गई नी। छोटी ई की मात्रा जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं उस तरह से ये मात्रा बन रही है, निडर। और ये वाहिद, वाव अलीफ वाह और है ज़ेर ही और दाल, वाहिद वाहिद। और ये हुआ, इसी के अंदर नुक्ता लग गया तो ये वाजिद बन गया, वाजिद वाजिद वाजिद। और ये वारिस, वारिस वारिस, वाव वाव अलीफ रे से, वारिस। तो रे के नीचे हमने इसको अलामत जो ज़ेर की है उसको लगाया और उसकी आवाज़ ई की हो गई, तो वारिस वारिस। अब आइए हम आपको पेश की तरफ लेके चलते हैं, और पेश जो है वो भी हर्फ के ऊपर की जानिब लगता है, नीचे नहीं लगता, और इसकी आवाज़ ऊ बदल जाती है। तो आइए, ये अलीफ पेश ऊ और रे, दाल और वाव। उर्दू जो आपका मज़मून है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका नाम सबसे पहले आया उर्दू। और फिर उसके बाद आप ये देखिए, रे पेश रू और ते, रुत 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 रुत, उर्दू और रुत। अब आगे चलिए, रे पेश रू और खे, रुख रुख। ये खे है, आपको पता है, और उस पर रुख पढ़ेंगे हम इसको, रे पेश ऊ और रू और खे, रुख रुख। खे जो है हमारे हमेशा गले की जानिब से, गले के अंदर से निकलता है, रुख। और ये हो गया पुराना, आप गौर से देखिए, पुराना। और ये हुआ बे पेश ऊ बू और बे पेश बू और नून, और फिर नून, फिर अलीफ, साथ साथ बे पेश बू और नून बुन, और नून अलीफ ना, बुन और ना, बुन्ना। और इसके बाद आप चलिए, खे पेश हु, आप देखिए गौर से, उस पे खे पे पेश लगाया गया है और उस पे लिखा हुआ है हु, और दाल है उसके साथ, तो खुद हो गया, और अलीफ उसके अंदर मिला दिया गया तो ये हो गया खुदा। खुदा खुदा, आप जानते हैं खुदा किसे कहते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा। और ये ही नुक्ता उठ कर के नीचे आ गया तो ये जे जीम जो है उस पे अलीफ पेश लगाया है और ये जुदा हो गया। तो अब आप इसको एक मरतबा फिर मैं आपको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से एक मरतबा फिर दोहराते हैं। अनार, अखबार, अदब, अजान, दरबार, बदन, बर्तन, ज़ैद। और फिर इजाज़त, इतवार, निडर, वाहिद, वाजिद, वारिस। और ये उर्दू, रुत, रुख, पुराना, बुन्ना, खुदा और जुदा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं कि कौन से हर्फ हमारे सामने आ रहे हैं। आइए अब देखिए, अब इस पे हमने आपको बड़े अच्छे से इनको बताया जा रहा है, अलीफ मद आ, दाल, अलीफ, बे। ये अब हम इनको पढ़ते हैं, इनमें अलामतें लगाई गई हैं और उनकी आवाज़ों का हमको पहचानना है और उनको बोलना है और उनकी मशक करनी है। अब ये लिखा हुआ है आदाब, पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, आदाब। और अभी छोटे छोटे जुमले हमारे सामने आ रहे हैं। उर्दू, हमने देखा अलीफ पे ऊ लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है तो उसकी आवाज़ ऊ हो गई, उर्दू। अखबार दे दो, उर्दू अखबार दे दो। क्या कहा, उर्दू अखबार दे दो। अब आगे चलिए, वारिस हमने पढ़ा था, वाव अलीफ है और रे के नीचे ज़ेर की अलामत लगी हुई है और उसके साथ क्या है, से लिखा हुआ है, तो ये नाम हो गया वारिस, वारिस। अब इसके बाद अजान, अलीफ पे ज़बर की अलामत है और वारिस अजान दो, वारिस अजान दो। अब उसके बाद हम आगे तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं, अलीफ बे अब इजाज़त दो। इसके अंदर हमारे अलीफ के ऊपर तो ज़बर लगा है और इस अलीफ के ऊपर ज़ेर लगा है, तो अब इजाज़त
दो, क्या दो? अब इजाज़त दो, अब आज्ञा दे दो, हमें जाना है। ये सेंटेंस बता रहा है। अब आइए आप देखिए, ये नाम है अलिफ हा रे और से। हारिस ये एक नाम होता है और उसमें टूटा। अब इसमें देखिएगा, इसमें आवाज़ आ रही है, टे के ऊपर पेश लगना चाहिए, तो पेश लगाते हैं हम। टूटा, हारिस टूटा बर्तन जोड़ो। हारिस टूटा बर्तन और जो है जोड़ो। हारिस टूटा बर्तन जोड़ो। हारिस टूटा बर्तन जोड़ो। फिर एक मरतबा हम देखते हैं, आदाब उर्दू अखबार दे दो। अब जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हमें फिर निशानात मिलते जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे। वारिस अजान दो, अब इजाज़त दो, हारिस टूटा बर्तन जोड़ो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिएगा, हम इन जो हर्फ हमने बनाए हैं, हमें मिले हैं, उनकी हमें मशक करनी है। आइए मशक की सवालात की तरफ बढ़ गए, हम आगे चलते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने अलीफ है, उस पर ज़बर लगा हुआ है, तो उन्हें लिखने की मशक भी करनी है और उसके साथ साथ हम पढ़ते भी जा रहे हैं। अलीफ पे हमने ज़बर लगाया, अलीफ लिखा पहले तो हमने और फिर ज़बर लगा दिया, और ये खे बे रे अखबार। क्या लिखा मैंने? अखबार। फिर लिखते हैं इसको, अखबार, अखबार, फिर अखबार, अखबार, अखबार। आइए फिर हम मशक करते जा रहे हैं। हमने अखबार लिख लिया है और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। नीचे हर्फ लिखा हुआ हमारे सामने है, उसके नीचे ज़ेर लगा हुआ है, उसकी आवाज़ ई आएगी, अलीफ ई, अलीफ ज़ेर ई। हम इसे इजाफ़त भी कहते हैं। ज़ेर जब लगाया जाता तो इजाफ़त लगी हुई है, अब आगे जा कर के पढ़ेंगे। तो इजाफ़त लगा दी हमने अलीफ के नीचे, और जे, जीम अलीफ जा और जे, इजाज़त, इजाज़त, इजाज़त। फिर इजाज़त लिख देते हैं हम एक मरतबा, इजाज़त, इजाज़त, फिर इजाज़त लिख दिया हमने। देखिए पहला हर्फ हमारे सामने था, अलीफ पे ज़बर था और उससे बना लफ्ज़ था अखबार, और उसके बाद दूसरा हर्फ था अलीफ ज़ेर ई, और फिर उससे बनने वाला जो लफ्ज़ हमारे सामने आया वो इजाज़त। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इसके साथ, इसमें देखिएगा वाव अलीफ वाह, और लिखा हुआ है और दाल मिला के लिखा है, लेकिन इसके नीचे अलामत नहीं है। तो हमने ये हर्फ मिला करके जो लफ्ज़ बनाया था वो था वाहिद, तो हम इसको वाहिद पढ़ेंगे। अब मैं इसके नीचे ज़ेर भी लगा दूंगा, देखिएगा आप गौर से, वाहिद, 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 वाहिद। आप गौर से देखते जाइए, वाहिद लिखा है मैंने, है के नीचे ज़ेर की अलामत निशान लगाया है, उससे उसकी आवाज़ तब्दील हो गई। आइए फिर चलते हैं। अब देखिए बे पे पेश की अलामत है, और ये बुन, फिर ये ना, बुन्ना, 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 बुन्ना। अब आप गौर से देखते जाइए कि हमने बुन्ना बनाया है। इसमें एक हमारे सामने, हमने पिछले सबक में एक जगह सीखा था कि बे से लेकर के नून ये तक हमारे सामने इसकी पहली शक्ल हमारे सामने आई थी, ये वाली, और इसको हर्फों के साथ शुरू में मिलाते हैं और ये बीच में भी मिल जाती है, और फिर इसके साथ साथ लफ्ज़ बनते जाते हैं। अब आइए हम आगे वाला हर्फ बनाते हैं।
आपके सामने लिखा हुआ है खे दाल अलीफ, और ये हमने इस पे अलामत लगी हुई नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तो इस पे अलामत लगाते हुए चलेंगे। खे, फिर ये दाल अलीफ, इस पे अलामत लगाई, ये हो गया खुदा। खुदा, 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 खुदा। अब ये देखिए हमने वाहिद, बुन्ना, खुदा। एक मरतबा पीछे से फिर पढ़ लेते हैं हम। पहला था अखबार, फिर दूसरा था इजाज़त, और तीसरा वाहिद, चौथा हमारे सामने था बुन्ना, और फिर पांचवा था हमारे सामने खुदा। आइए कुछ और सवालात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारे सामने सवाल नंबर 2 आ गया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़ेर ज़बर लगवाइए और पेश लगवाइए। अब देखिए हम इन पे लगाएंगे। सबसे पहला हर्फ है दाल है, इसमें स्क्रीन पर साफ नहीं आ रहा, तो ये दाल के नीचे हमें क्या लगाना है, ये दिन लिखा हुआ है, तो दिन में कौन सी आवाज़ आ रही है, ज़ेर की आवाज़ आ रही है, तो हमें दाल के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। दिन, आपकी दरसी किताब से ही ये सवालात हैं, किताब में भी देख सकते हैं आप, और कॉपी निकाल करके, नोटबुक निकाल करके आप मश्क भी करते जाइएगा। पहले समझ लीजिए, फिर आपको किताब के ज़रिए आपको मदद हासिल होगी और उससे आप करते चले जाइएगा। फिर इसके बाद है वाव, जाल, वाव, जे, नून, तो वज़न है ये, तो वज़न, ज़बर दोनों पे लगा दिया। इस पे खे बेरे खबर। अब देखिए इसके अंदर 2 अलामतें लगेंगी। ये लफ्ज़ है दर्जी, तो पहले दाल पे ज़बर लगेगा और जे के नीचे ई की अलामत जो है ज़ेर लगेगा, दर्जी। और फिर ऐसे ही ये जर्दी है, इस पे जे के ऊपर तो हमने ज़बर लगा दिया और दाल के नीचे ज़ेर लगा दिया, जर्दी। और ये देखिए आगे आला हर्फ आ रहा है हमारे सामने, अलीफ मद आ, और खे और रे है। अब ये लफ्ज़ है हमारे सामने आखिर, तो आखिर में हमें ई की आवाज़ आ रही है, खे के नीचे हमें अलामत लगानी है ज़ेर की, तो हमने यहाँ पे ज़ेर की अलामत लगाई और ये पढ़ा जाएगा आखिर। आगे चलिए आप देखिएगा, पे और रे है और अलीफ है और नून अलीफ है, तो ये पढ़ा जाएगा पुराना। इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है और इस पर पेश की अलामत हमें लगानी है, तो इस पर मैं पेश की अलामत लगा रहा हूँ, पुराना, पुराना। और फिर ये भी, इस पर भी पेश की अलामत सामने आ रही है। ये लफ्ज़ है चुनना, चे पेश चू, फिर नून चुन, और फिर नून अलीफ ना, चुनना। इस पर भी हमें यही लगाने, चुनना, चुनना। अब देखिए इसके ऊपर भी हल्के से हमें चुनना बनाना है। अब ये लफ्ज़ है वाजिद, तो वाव वाली वा भी हो सकता है और जीम के नीचे ज़ेर लगा देंगे, तो ये वाजिद। और ये बचत, बे पे लगानी है हमें, बचत। ये हो गया जानिब, ये चर्चा। और इसके बाद आपके सामने है ये वाहिद, अभी हमने किया था, ये तरतीब, तरतीब, तो ज़ेर की अलामत ते के नीचे और ते के ऊपर ज़बर की अलामत है, तेरे तर, और ते ये बे तीब, तरतीब, तरतीब। और ये है आपके सामने, तो बहुत आसान है, बे पे ऊ की मात्रा जिसे आप कहते हैं पेश की अलामत, वो लगेगी बुत, बे पेश बू और ते, बुत। और ये चे पे पेश की अलामत और पे चुप, चप नहीं होगा, चुप। आगे चलते हैं, अब इनकी जवाबात भी देखने हैं, आगे चलते हैं। देखिए जवाबात के अंदर आपको नज़र आ रहा है सामने, पहले दिन है, ये सही है, ये वज़न है, ये ख़बर है, ये दर्जी है, ये जर्दी है, ये आखिर है। और हमने पुराना, चुनना, वाजिद, बचत, जानिब, चर्चा, वाहिद, तरतीब, बुत और चुप। अब कुछ और सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं, उनको हमें हल करना है। आइए, नीचे दिए हुए खानों के मुताबिक 6 अल्फाज लिखवाइए और ज़बर, ज़ेर और पेश लगवाइए।
अब देखिए इसके अंदर से हमें जो खाने हैं उसके अंदर सबसे पहला खाना हमारे सामने है। इसके अंदर हमें 2 हर्फ से बनने वाला लफ्ज़ लिखना है और उस पर हमें क्या करना है, ज़ेर ज़बर पेश की अलामतें भी जहाँ जैसी ज़रूरत है वो लगानी है। तो सबसे पहला हमारे सामने 2 हर्फ का जो लफ्ज़ आ रहा है वो है, देखिए इसमें भी 3 हर्फ 4 हर्फ है, इसमें 3 हर्फ है, इसमें 2 है। तो सबसे पहला हम ये लिख देते हैं हे और दाल। तो ये इस पे अब ये लफ्ज़ बनाए हद, तो हद में ज़बर की आवाज़ आ रही है तो हमने इसके ऊपर ज़बर लगा दिया हद। अब दूसरा हर्फ भी हमारे सामने ये जो आ रहा है ये 2 हर्फ का है, तो हमें इसे भी लिखना है और आपने पढ़ा भी है, अभी इसकी मश्क की थी। ये क्या हुआ, रख तो हो नहीं सकता, ये इस पे पेश की अलामत है रुख, रुख माने चेहरा, ये हो गया रुख। और ये देखिएगा इसके बाद 3 हर्फ का आ गया हमारे सामने, पे टे रे ये पटरी, तो ये 4 हर्फ का हो गया। और उसके बाद आप फिर आपके सामने आ गया ये 2 हर्फ का, तो हमें 2 हर्फ वाले पहले चुनने हैं। और ये दिन है, दन तो हो नहीं सकता, दिन है। अब ये 3 का है, फिर ये 2 का आ गया हमारे सामने और हमने इसको लिखा और ये जीम पर हमने ज़बर लगा दिया, ये जड़। और आगे देखते हैं इसके अंदर अभी और है, देखिए ये वाला हर्फ जो है ये चुन है, चुन। और इसके बाद और देखते हैं हम दूसरा 2 हर्फ का जो लफ्ज़ है वो कहाँ है। हाँ, ये रिवाज तो 4 का है और ये 2 का है, ये लिखा हुआ है। आप इस पे ज़बर लगाते हैं तो पन होगा और ज़ेर लगाते हैं तो पिन होगा, तो ये पिन है, पिन। तो इस तरह से हमने 2 हर्फ वाले तो लिख दिए। अब 3 हर्फी लफ्ज़ों को हमें इसमें लिखना है। आइए, सबसे पहला तो 4 हर्फ का है, तो ये दौड़, दाल वाव ड़े, ये दौड़। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे सामने ये 3 हर्फी, तो ये है नून अलीफ। अब ये जो हना तो होगा नहीं, हिना आपके सामने पिछले सबक में भी आया था, और हिना का मतलब होता है मेहंदी, और हिना के नीचे हिना की आवाज़ आ रही है ई की, तो ज़ेर लगाया जाएगा इसमें, हिना। और आगे चलिए, फिर इसके बाद ये 2 का है, ये आ गया। और इसके बाद अब आपको 3 हर्फ का देखना है, 3 हर्फ का हर्फ, ये 2 का आ गया, ये तो ये है आपने पढ़ा है अभी, नून डाल नड और रे। अब इसके नीचे अलामत कौन सी आएगी, आप देखिए, नडर नहीं हो सकता, नुडर नहीं हो सकता, और ये निडर हो सकता है, तो ज़ेर की अलामत हमें लगानी है, निडर। अब आइए, और 3 हर्फ का एक हर्फ और देखना है हमें। आइए देखते हैं कौन सा हर्फ आ रहा है हमारे सामने, जुदा, ये हमारे सामने आ रहा है, जीम दाल अलीफ, और ये जुदा। जीम 1 हर्फ है, दाल 1 हर्फ है और अलीफ 1 हर्फ है, तो ये 3 हर्फी हो गया। और इसी तरह से ये तीसरा हर्फ ये आ रहा है बुरा, और ये बटन, ये भी हमारे सामने 3 हर्फ का ही है, इस पे अलामत बे पे और टे पे लगी है, बटन। अब हमें 4 हर्फ के जो अलामत वाले हैं, 4 हर्फ वाले, उन हर्फों को, उन लफ्ज़ों को लिखना है। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने है दर्जी, पहले दर पे दाल पे ज़बर है और जे के नीचे ज़ेर है। और आइए, फिर हमारे सामने आ गया ये हर्फ पटरी, पेटे पट रे ये री, पटरी। और ये आ गया 4 हर्फ का उड़ान, उड़ान। तो आप देखते जा रहे हैं, बड़े गौर से देखिएगा। उसके बाद हमारे सामने ये 4 हर्फ का ये हर्फ आ रहा है, ये लफ्ज़ आ रहा है री वा और जीम, रिवाज।
उसके बाद चिनार भी हमारे सामने, चिनार एक पेड़ का नाम होता है, चिनार के दरख्त, चिनार, चे के नीचे ज़ेर की अलामत और नून के ऊपर अली ज़बर की अलामत। और उसके बाद आ रहा है बुखार, ये वाला, ये भी 4 हर्फी है, बे, खे, अलीफ, रे, बुखार। इस तरह से हमने ये लफ्ज़ चुन करके, छांट करके इसमें से अलग अलग किए। 2 हर्फी, 6 हर्फी यानी 3 हर्फी और 4 हर्फी। आइए इनके जवाबात पे नज़र डालते हैं। देखिए, हद ये सही है, दिन, जड़, चुन, पिन, रुख ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दौड़, निडर, जुदा, बटन, हिना, बुरा ये भी सही है। और उसके बाद उड़ान, चिनार, बुखार, दर्जी, रिवाज और पटरी ये भी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है और उसमें हमें किताब में जो निर्देश या हिदायत दी जा रही है उसको हम देखते हैं। लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखवाइए। मतलब जो हमें डायरेक्शन दिया गया है, हमें जो सवाल पूछा गया है वो है कि इनमें खाली जगह पर जो हर्फ आ रहा है उसको लिखना है और उस पर अलामत भी हम लगाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले खाली जगह है और चे है और ते है। अब यहाँ पे यह लफ्ज़ लिखा हुआ ही है, ये लफ्ज़ लिखा है, तो इसी में से हमें, तो सबसे पहला हर्फ इस पे ऊपर बे है तो हमें इसे बे लिख देंगे। बचत लिखा हुआ है, ये बे और ये ज़ेर ज़बर की अलामत हमने लगा दी। अब आपको देखिएगा ये पे है, पौधा लिखा है तो यहाँ पे पे लिख दिया हमने। और यहाँ पर ख़राब, तो रे इसमें है ये, तो ये रे लिख दी हमने। और फिर वारिस लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा, उसको हमने रे लिख दिया। आइए, और अब उसके बाद आपको ख़बार लिखा हुआ है, यहाँ पे अखबार है, ये वैसे सही लफ्ज़ अखबार है, तो हम इसको अलीफ, यहाँ भी है और यहाँ भी अलीफ आएगा, यहाँ बे आएगा, अखबार। आइए देखिएगा, अब इसके जवाबात पे हम नज़र डाल लेते हैं। आइए देखिए, बचत यहाँ पे आ गया, पौधा, ख़राब, वारिस, और ये यहाँ पे अलीफ गलती से यहाँ लग गया, अलीफ और बे, और ये अखबार हमारे जवाबात हो गए। आइए अब हम जो हमने एक दफ़ा इस बात को फिर समझ लें कि ज़बर जो है हर्फ के ऊपर लगता है और ज़ेर जो है नीचे लगता है और पेश ऊपर लगता है। ज़बर की आवाज़ जो है ए की होती है, ज़ेर की आवाज़ ई की होती है और पेश की आवाज़ ऊ की होती है। ये सबक हमारा यहीं इख्तिताम होता है और हम आने वाले सबक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपके सामने फिर नया सबक लेकर के हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।